Hello everyone, welcome back to my YouTube channel for class 10th. So class 10th का अभी तक हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम और द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और सबसे पहले हमने किया था इंट्रोडक्शन ऑफ द रियल नंबर्स। सो इतना सब कुछ हम कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो रिलेटेड हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से। सो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो मैंने पिछली क्लास में ही आप लोगों को बताया था कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। हर एक कंपोजिट नंबर जिसको हम एक प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर में लिखेंगे तो हमेशा हमने पढ़ा है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? जस्ट लाइक हमें एक नंबर दिया गया 24 में 2 से ये होता जाएगा, है ना। अब ये लास्ट में आ गया 3। अब ये सारे जो 2 और 3 है ना, ये सारे एक प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 के टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में आते हैं और खुद के टेबल में आते हैं इटसेल्फ। जो 1 और 2 के मतलब अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, क्योंकि हर नंबर 1 के टेबल में आते हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5 और 7, 8 7 के बाद 11, 13, 17, 19 एंड एक्सेट्रा। इस तरह करके बहुत सारे नंबर, ये सारे नंबर्स जो हैं हमारे प्राइम नंबर्स हैं और ऑलवेज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ओके, तो आइए प्राइम नंबर्स के बारे में आप सब समझ गए होंगे। आइए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है कि एलसीएम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अब ये क्वेश्चन हम हमेशा से करते आ रहे हैं, लेकिन ये आप 10th क्लास में आ गए, ये छोटा सा क्वेश्चन क्यों करवा रहे होंगे? ऐसे ही सवाल होगा आपके दिमाग में। तो ये क्वेश्चन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन 10th क्लास में हमेशा आता है और ये क्वेश्चन करने के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं सिर्फ इस बात के लिए कि व्हाट इज़ नेचुरल नंबर एंड व्हाट इज़ होल नंबर। नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? जैसे 0 से तो होल नंबर स्टार्ट होता है और 1 से होता है नेचुरल नंबर। कैसे? देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये है 1, 2, 3 एंड एक्सेट्रा। ये है 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा। तो आपको बोला गया कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स के लिखिए। तो बच्चे कैसे लिखेंगे कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज 0, 1, 2, इस तरह करके 10 तक लिख देंगे। तो ये गलत हो जाएगा ना। अगर बोला जाए कि हाँ निकालिए उसका, तो अगर सही लिख रहे हैं, अगर अच्छे ध्यान से सुना है लेक्चर को, तो 1, 2, 3 एंड सो ऑन इससे कर देंगे। उनको पता रहेगा कि हाँ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। तो इनके बीच का डिफरेंस हमेशा याद रखें। ये ध्यान की बात है। अब दूसरी बात कि इसमें डिवीजन करते टाइम बच्चे ये 1 के पीछे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। ये देखिए, इस 1 के पीछे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी के लिए अगर आप कंफ्यूज ना हो तो इसलिए आपको ये ध्यान से करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ध्यान से करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने 1 to 10 नंबर्स ले लिए, ये नंबर्स। अब मुझे इनमें देखना है
कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसी होती है, जो सबसे मतलब हाँ वहाँ से स्टार्ट करना है जो एकदम छोटा नंबर होता है, छोटे नंबर से हम स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन को, लेकिन वो प्राइम नंबर ही होना चाहिए, कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। तो अब सपोज़ मेरे पास 2 है, अब ये 2 मेरे कितनी जगह पे आ रहा है, एक 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि 2 1 ज़ा 2, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 5 प्लेसेस पे ही आ रहा है ना। तो मैंने ये 5 प्लेसेस पे इसे डाल दिया। डालने के बाद अब ये 1 है, तो 2 1 ज़ा 2 आया, ये 1 आ गया, लेकिन ये जो 2 है ना, ये यहाँ पे है 4 पे एनिवर्सरी, ये तो 2 ही बन गया। अब ये कैसे हो गया, क्योंकि 2 × 2 4 हो गया, तो 2 × 2 4 हो गया। ठीक है, आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो जब तक ये 2 का सिलसिला नहीं ख़त्म हो जाता है, जब तक जहाँ जहाँ पे 2 है वो नहीं ख़त्म हो जाता। जैसे आप सपोज़ मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे 4 हो गया, 2 4 ज़ा 8 हो गया, और 2 3 ज़ा 6 हो गया, है ना, ये तो 6 छोड़ दो, है ना। तो अब मेरे पास अभी भी 2 नंबर से 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 2 1 ज़ा 2 मैंने फिर कर दिया, फिर एक नंबर बच गया, तो अभी भी मेरे पास एक नंबर है 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो मैंने उसको 1 बना दिया। उसके बाद अब मैं 3 पे आई, अब मेरे पास 3 वाले नंबर्स बचेंगे, तो 3 पे आने के बाद मेरे पास ये पूरा एक नंबर से, तो 3 1 ज़ा 3 मैंने एक ही बार में सारा गायब कर दिया। 5 तो आते नहीं है 3 के मैंने, फिर 3 1 ज़ा 3 कर दिया, 7 भी नहीं आता, फिर 3 3 ज़ा 9 आता है, 3 3 ज़ा 9 आता है, तो मैंने इसको कट कर दिया, ये वाला कट कर दिया मैंने, कि ये कैसे लिखा है 9/3, तो ये 3 हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास 3 बच गया, फिर 5 भी नहीं आता, फिर अब मेरे 3 पे आई। क्यों आई मैं 3 पे, क्योंकि यहाँ जो मेरे पास 3 बचा हुआ है ना, ये कवर हो जाए, ये जो 3 बचा हुआ है कवर हो जाए, तो 3 1 ज़ा 3 हो गया। तो अब आप देखेंगे कि इधर ये और ये मेरे पास अब सिर्फ 5 और 7 नंबर ही बचा है, 2 नंबर्स बचे, तो 5 1 ज़ा 5 कर दिया, फिर इधर 5 1 ज़ा 5 हो गया। देन मैंने इधर कर दिया 7 1 ज़ा 7 का 7 एग्जिट कर गया, क्योंकि 5 के टेबल में 7 तो आता नहीं है, तो ये कर दिया मैंने। अब 5 1 ज़ा 5 हो गया, अब फिर 7 पे आ गए, 7 1 ज़ा 7 हो गया, ख़त्म। तो ये हो गई मेरी एलसीएम तो मैंने निकाल लिया। आप बोलेंगे कि भाई एलसीएम के तो निकल गया, आप करेंगे कैसे, तो एलसीएम होता है जो होता है लार्जेस्ट पावर, जिसकी सब ज़्यादा पावर होती है ना, प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट पावर। तो लार्जेस्ट पावर तो सिर्फ एक लाइन नहीं होती, तो मैं इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो मैं क्या करूँगी, 2 क्या हो गया, ये 2 क्यूब हो गया, 2 क्यूब इंटू इधर क्या करते हैं, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, तो ये कुछ इस तरह एक्सपेंडेड फॉर्म में हो जाएगा, है ना, कि 2 का क्यूब आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया, फिर 5 और 7 आ गया। तो इन सब को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 2520। ओके, आई होप आप सबको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम है हमारे पास, कहीं ज़्यादा मेरे पास बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कठिन क्वेश्चन नहीं है। इसमें हमें बोला गया, सिंपल सी बात है, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। आप देखिए, अब हमें ऐसा एक लीस्ट मतलब होता है छोटा, लीस्ट का मतलब होता है छोटा, तो हमें एक ऐसा छोटा नंबर ढूंढना है जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर से डिवाइड हो जाए। अब देखिए वो क्वेश्चन मैंने वहाँ दिया था, अब सेम क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का तरीका सेम है, लेकिन लिखने का तरीका जो है ना क्वेश्चन, वो गलत है। इस तरह ही पहले क्वेश्चन लिखा था कि फाइंड 10 नेचुरल नंबर्स, एलसीएम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स,
वही चीज़ इसमें भी बोल देते सीधा सीधा सीधा, नहीं बोला ना, इसमें बोल दिया कि लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ऐसा हमें एक नंबर वो ढूंढना है जो 10 से डिवाइड हो जाए। तो आइए देखते हैं क्या क्या नंबर होगा। इसको लिखने का प्रोसेस थोड़ा है, वो है, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन मेरे पास है, तो मैंने स्टार्टिंग करा कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कौन कौन से, तो मैंने ये लिख दिया फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ओके, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अब देखिए यही बात मैंने पहले बोली थी, अगर इसकी जगह पे होल नंबर्स होता, सपोज होल नंबर्स, तो मैं क्या करती, इधर 0 प्लस कर देती, पर नहीं है तो मैंने नहीं किया, ठीक है। होल नंबर, और मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर में डिफरेंस सबको पता होना चाहिए। ओके, तो ये रहा मेरे पास नंबर्स। अब मैं आगे बढ़ती हूँ कि एलसीएम ऑफ दीज नेचुरल नंबर्स, तो वही सेम प्रोसेस मैं करूँगी। क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है वो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। पहले 2 से किया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 3 रह गया, ये 2 5 3 7 4 9 और 5 अपॉन में फिर 2 से 1 1 3 1 5 3 7 2 9 5, फिर 2 से, है ना। तो फिर ये इसी तरह ये चलते जाए, ये मैं करूँगी जिस तरह मैंने ये कर रखा है। ओके, अब आइए देखते हैं मेरे पास फिर फैक्टर्स क्या क्या आ गए। क्या फैक्टर्स बने मेरे पास कि 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, इन सब को जब मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास इक्वल्स टू आंसर आया 2520। क्या आंसर आया मेरे पास 2520। बराबर और लिखती हूँ 2520, दिस इज़ आवर आंसर। सो मैंने देयरफॉर लगा के इधर देयरफॉर नहीं लगा, देयरफॉर द स्मॉलेस्ट नंबर इज 2520। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 408 and 170 by applying the fundamental theorem of arithmetic। अब देखिए, अब तो हो गया कि भाई बोल दिया कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आप डालिए। देखिए आप लोग ना कभी कभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ही पढ़ करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई आप कैसे करेंगे, ये वो खिचड़ियाँ पका लेते हैं अपने दिमाग में। सो ऐसा नहीं करना है। ओके, हमें सिर्फ इतना पता है फंडामेंटल थ्योरम में, सिर्फ हमें इतना करना है एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, क्या करना है,
द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जहाँ पे भी आए वहाँ पे सिर्फ एक ही रट बांध लेनी है कि हमें करना है HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, बस। तो अब मैं क्या करूँगी कि मैंने 204 एंड 170 का निकाल लिया है HCF, नॉर्मल HCF निकाला है, LCM मैंने नहीं निकाला है। ओके, अब देखिए HCF एंड LCM। तो देखिए HCF होता है स्मॉलेस्ट पावर। देखिए इस एक बात ध्यान रख लीजिए, HCF का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। और LCM का मतलब होता है सेम प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद कर लो। LCM में होता है ग्रेटेस्ट पावर और HCF में होता है स्मॉलेस्ट पावर। आइए देखते हैं, मैंने इसका HCF निकाल लिया। LCM में मेरे पास 204 का आया 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 17, यही आया, इधर आप लोग देख रहे हैं। देन दोबारा में 170 में मेरे पास आया 2 इंटू 5 इंटू 17। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, HCF में कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, स्मॉलेस्ट पावर। देखो 2 क्यूब इंटू 2, तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करके दिखती 2 इंटू 2 इंटू 2, सॉरी हाँ ठीक है, इंटू 3 इंटू 17, देन 2 इंटू 5 इंटू 17। तो मेरे पास मैचिंग किस किस चीज़ की हो रही थी, एक इस नंबर की हो रही थी और एक इस नंबर की हो रही थी, ऐसे। ठीक है, तो 2 इंटू 17, क्योंकि स्मॉलेस्ट पावर बतानी है ना मुझे, तो स्मॉलेस्ट पावर तो दोनों की यही है, बाकी तो कोई पेयर में ही नहीं है ना। तो ये आ गया मेरे पास 34। तो LCM क्या, HCF क्या आ गया मेरे पास, दैट इज़ 34। देन अब मैं निकालूंगी LCM, सॉरी HCF 34 है, LCM में निकालूंगी। LCM द ग्रेटेस्ट पावर। ग्रेटेस्ट पावर मतलब कि आप सेम जगह पे देखिए कि ग्रेटेस्ट पावर, ज़्यादा पावर किसकी है, 2 की। 2 की पावर ज़्यादा है, कितनी है, 2 क्यूब। इधर तो 2 सिंगल ही है ना, 2 की पावर तो 1 है सिर्फ, है ना। फिर इधर है 3 1, ग्रेटेस्ट पावर देखनी है तो 2 क्यूब इंटू 3 पावर 1, 5, फिर 5 इंटू 17, राइट। ओके, अब इतना करने के बाद अब मैं इसका प्रोडक्ट निकाल लूँगी। प्रोडक्ट मतलब कि आंसर निकाल लूँगी। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 का क्यूब, 8 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, इन सबको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आता है 2040। ठीक है, आंसर आएगा 2040। तो ये हो गया मेरा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था मेरे ख्याल से। देन कम टू द थर्ड क्वेश्चन।
come to the fourth question. This is our fourth question. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट। कहाँ से डिफ़िकल्ट है? मुझे क्या दिया गया है, नंबर 13824, इसमें मुझे दिया गया है इक्वल्स टू, देखिए क्वेश्चन में देख लीजिए, ये क्वेश्चन मेरे पास दिया गया है, गिवन है, इसमें मुझे नंबर दिए गए हैं a 2 रेज़ टू पावर a इंटू 3 रेज़ टू पावर b। अब मुझे a और b की वैल्यू पता करनी है, फाइंड a एंड b। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले मुझे डिकम्पोज करना पड़ेगा। डिकम्पोज मतलब क्या होता है कि मुझे इसे दोबारा करना पड़ेगा कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से बनेंगे, उसी हिसाब से तो हम बता पाएंगे ना कि 2 की पावर क्या है यहाँ पे इंटू 3 की पावर क्या है यहाँ पे, हम तभी बता पाएंगे ना जब हम डिकम्पोज करेंगे। तो ये देखिए हमने किया भी, थोड़ा सा ये मैंने इधर लिखा है कुछ स्टेटमेंट, ये भी लिख लीजिए। मैंने लिखा है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b वी हैव डिकम्पोज, क्या डिकम्पोज करना है, 13,824 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद निकालने हैं हमें, तो मैंने देखिए ये रहा प्राइम फैक्टर्स पूरा, मैंने इसका प्राइम फैक्टर्स निकाल लिया। आइए देखते हैं कि 2 की कितनी वैल्यू है, 3 की कितनी वैल्यू है। हम इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 वैल्यूज़ हैं 2 की। तो 2 रेज़ टू पावर 8 मैंने कर दिया। देन 1 2 एंड 3 रेज़ टू द पावर 3, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। तो देखिए 1 3 देखिए इधर 1 3 8 to 4 equals to 2 raised to the power 8 into 3 raised to the power 3. Okay, 2 raised to the power 9 है, 2 raised to the power 9 into 3 raised to the power 3। ये करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, therefore the value of a is 9 and b is 3। तो ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन, मतलब आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। आइए देखते हैं अपना 5th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 5th क्वेश्चन के बाद हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि 5 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस के लिए काफ़ी होते हैं अगर अच्छे से समझना है तो। देखिए अब इसमें हमें बोला गया है फाइंड द HCF ऑफ, हमें नंबर दिया गया है, इसका हमें HCF निकालना है। ओके, HCF मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि HCF का मतलब होता है द प्रोडक्ट ऑफ smallest power, the product of smallest power। So
प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर का मतलब होता है कि जो सबसे छोटी संख्या, मतलब जो सबसे छोटा नंबर होता है वही होता है सबसे स्मॉलेस्ट पावर होती है। तो मैंने जब इसका एचसीएफ कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो मेरे पास कुछ नंबर्स आए। क्या आए? ए 2,52,525, ये था फर्स्ट नंबर मेरे पास। देन सेकंड नंबर इज 3,63,636, दिस इज आवर सेकंड नंबर। तो दो नंबर्स थे मेरे पास। अब ये रहे उनके प्राइम फैक्टराइजेशन। स्मॉलेस्ट पावर किसकी है ये हमें देखना है कि स्मॉलेस्ट पावर किसकी है। अब देखिए 5 तो इसमें है ही नहीं, चलिए इस वाले में है, इस वाले में है ही नहीं, तो वो काउंट नहीं होगा। इधर में स्मॉलेस्ट पावर क्या है 3 की? 1। देन 3 आ गया इधर। अब 7 की पावर भी सेम है, ठीक है। और फिर 13 और फिर 37, इन सबको बीच में मल्टीप्लाई लगाना क्या लगता है? ओके कोई बात नहीं, हम लगा देते हैं मल्टीप्लाई। ओके, ये करने के बाद अब मैंने 3, 7, 13 एंड 37 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आंसर आया 1101। सो दिस इज़ आवर आंसर। आई होप आप सबको ये आंसर समझ आए होंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।